हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। हम करेंगे कंटिन्यूस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एमसीक्यू सीरीज़ को। करते हैं स्टार्ट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फंक्शंस ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट? द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है लेविस कोजर ने। लेविस कोजर ने संरचनात्मक प्रकारवाद और संघर्ष सिद्धांत को एक साथ लाने वाले समाजशास्त्री हैं। ये किसका तर्क है कि पद्धतिकीय रूप से सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है। जो सामाजिक तथ्य हैं उनको वस्तुओं की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, सामाजिक तथ्य को वस्तुओं की तरह हम मान सकते हैं। ये कहना है दुर्खाइम का। उन्होंने सामाजिक तथ्य का कंसेप्ट दिया और उनका कहना है कि जो तथ्य हैं उनको हम वस्तुओं की तरह उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। व्हाट डज ऑब्जेक्टिविटी मीन इन सोशल रिसर्च? सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का क्या अर्थ है? ये डिट्टो क्वेश्चन पहले भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया और उसमें भी ये क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता है बाह्य संसार का वर्णन करना, जैसा वो संसार है वैसा ही उसका वर्णन करना। आंतरिक संसार का ये तो कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। यथा विद्यमान संसार का निरूपण हमारी अवधारणाओं से स्वतंत्र, हमारी अवधारणाएं उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आंसर है ए, सी और डी। और यहाँ देख लेते हैं ए, सी और डी। हम आंसर इज 4। मैच करना है, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ। यहाँ कंसेप्ट है और लिस्ट 2 में सोशोलॉजिस्ट हैं। वेरेस्टेन दिया है बेवर ने, वेरेस्टेन बेवर का है। और सोशल फैक्ट अभी हमने पीछे किया, सोशल फैक्ट दुर्खाइम का। और लॉ ऑफ 3 स्टेजेस कॉम्टे, नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, आंसर इज 4। ए के साथ 4 मैच हो रहा है तो आंसर है 4। हु हैज़ स्टेटेड दैट ह्यूमन स्टडीज शुड बी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी एंड कल्चर? ये किसका कथन है कि जब हम मानव अध्ययन सोसाइटी का हम अध्ययन करें तो हमें उसमें व्यक्ति के उसका व्यक्तित्व, उसका पर्सनैलिटी और उसकी संस्कृति का जो निर्माण होता है उसका अध्ययन, उसके आधार पे उसका अध्ययन करना चाहिए। व्यक्तियों का जब भी अध्ययन करना है तो हमें व्यक्ति की संस्कृति को समझना चाहिए, व्यक्ति के पर्सनैलिटी को समझना चाहिए, उसके जो निर्माण है उसके आधार पे उसका अध्ययन करना चाहिए। इसका आंसर है डिल्थे। द प्री कंडीशंस टू क्वालिफाई अ सैंपल एज ए रैंडम वन इज? जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें पूर्व उसके कौन सी शर्त है जो मेन मुख्य करैक्टरिस्टिक्स है उसकी? अनुसंधानकर्ता को उत्तरदाता का पूर्व परीक्षण करना चाहिए या फिर मार्गदर्शी अध्ययन अवश्य होना चाहिए? किसी प्रदत्त जनसंख्या में कम से कम 100 उत्तरदाताओं का चयन किया जाना चाहिए? जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयन किए जाने का समान अवसर अवश्य देना चाहिए। जो आंसर है 4। जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें हर सदस्य को समान अवसर मिलेगा चुनने जाने का। जैसे ये एक बकेट में बॉल हैं, रेड है, ग्रीन है, येलो, ठीक है, सारे मिक्स कलर हैं इसमें। तो इसमें सारी बॉल को इक्वल चांस मिल रहा है, समान अवसर मिल रहा है कि किसी की भी टर्न आ सकती है, किसी को भी निकाल के बाहर रख सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो कोई भी बॉल आ सकती है बाहर, रेड भी आ सकती है, ग्रीन भी आ सकती है। जब हम इसको निकालने के लिए हाथ डालेंगे तो जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का समान अवसर होना चाहिए। Who said these words? I started research as a non-participant observer. As I become captured into the community, I found myself becoming almost a non-observing participant. ये किसका कहना है कि जब मैंने रिसर्च को स्टार्ट किया तो मैं एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर था और जब उन्होंने कम्युनिटी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं बन गया नॉन ऑब्जर्विंग
पार्टिसिपेंट। ये कथन है विलियम एफ वाइट का। देखो, जब इनका कहना है कि जब मैं रिसर्च करने शुरू की तो मैं सिर्फ देख रहा था, बाहर से ऑब्जर्विंग कर रहा था, उनके बीच में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो मैं क्या था, नॉन पार्टिसिपेंट। ठीक है, मैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर था। लेकिन जब मुझे कम्युनिटी ने अपने में शामिल कर लिया तो मैं बन गया नॉन ऑब्जर्विंग, मतलब उनके बीच में शामिल तो था लेकिन ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा था उनको। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के बीच में पहले वो दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे थे तो वो नॉन पार्टिसिपेंट थे, ऑब्ज़र्वर थे। और जब वो बच्चों के बीच में शामिल हो गए खेलने तो वो बच्चों को कहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, उनका कहना है कि मैं फिर बाद में नॉन ऑब्ज़र्विंग पार्टिसिपेंट बन गया। नेक्स्ट इज व्हेन वन वेरिएबल इज क्वालिटेटिव and another variable is quantitative, which measure will be used for finding covariations between them। हमें जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है तो उसको मापने के लिए कौन सा मेजर मापन यूज़ किया जाता है। ये किया जाता है काई स्क्वायर। जब एक सामाजिक अनुसंधान में दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं व्यक्तियों द्वारा वही परीक्षण पूरा किया जाता है तो यह कहलाता है। जब एक रिसर्चर है वो अलग अलग अवसर पे, जैसे उसने आज टेस्ट किया, फिर उसके बाद उसने 10-12 दिन बाद फिर से वही टेस्ट किया। एक ही रिसर्चर है, एक ही व्यक्ति है, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न अवसर पे उन्हीं व्यक्ति पे जिस पर वो टेस्ट किया उसी व्यक्ति पे फिर से वो टेस्ट करता है। उस टेस्ट को कहा जाता है परीक्षण, पुनः परीक्षण विश्वसनीयता, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अ टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। किस स्थिति में किसी परीक्षण को वैध माना जाता है? कब हम किसी टेस्ट को वैध मानेंगे? हम इस टेस्ट को वैध तब मानेंगे जब हम जो आंसर लेना चाह रहे हैं, क्या वो आंसर वाकई में आ रहा है जो हम चाहते हैं, वो रिलायबल तो है, लेकिन एग्जैक्ट हम जो चाहते हैं वही अगर हमें आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब वो वैलिड है। आंसर है उसी को मापता हो जिसका माप के लिए वह निर्दिष्ट है, मतलब जो हमने मेजर करना है, जिसको मापना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है तो वो वैलिड है। Which one of the average cannot be manipulated algebraically? Answer is mode। औसत के साथ बीजगणितीय रूप से हम हेर फेर नहीं कर सकते, जिसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता वो है बहुलक मोड। प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक ऐसी स्टडी जिसमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, डिज़ाइन के साथ होता है। सामाजिक विज्ञान शोध में बहुत सामान्य है, विरल होता है, परंतु सामाजिक विज्ञान में शोध संभव है। सामाजिक विज्ञान में असंभव है, सामाजिक शोध में सबसे सरल है। आंसर है विरल होता है परंतु सामाजिक विज्ञान शोध में संभव है। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है वो कम ही होती है सामाजिक विज्ञान में, लेकिन ये संभव है कि सामाजिक विज्ञान में शोध होता है, एक्सपेरिमेंटल होती है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, तो ये कम होते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स। और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।